लगातार मेहनत करते रहो, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, सम्मान हो, अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी हो और लोग उसकी मेहनत की मिसाल दें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कामयाब कौन होता है? क्या वह इंसान जिसके पास शुरुआत से पैसा था? क्या वह इंसान जिसके पास बहुत सारे साधन थे? या फिर वह इंसान जो बार बार गिरने के बाद भी उठता रहा? मेरे हिसाब से असली कामयाब इंसान वह है जिसने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत करना बंद नहीं किया। आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो और लगातार मेहनत करते रहे तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे ज़रूर बदल जाएगी। नंबर 1, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बड़ी कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटी सी नींव से होती है। हो सकता है आज आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो सकता है आपकी शुरुआत दूसरों से बहुत पीछे हो। लेकिन याद रखिए, शुरुआत छोटी होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब इंसान शुरुआत ही न करे। आपके पास आज जो है उसी से शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान कम है तो सीखना शुरू कीजिए। अगर अनुभव कम है तो काम करना शुरू कीजिए। अगर पैसा कम है तो अपनी मेहनत और हुनर को अपनी पूंजी बनाइए। आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। लगातार मेहनत करने की आदत डालिए। एक दिन मेहनत करके दूसरे दिन रुक जाना सफलता का रास्ता नहीं है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो तब भी काम करते हैं जब उनका मन काम करने का नहीं होता। जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता तब भी काम करना। जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहा होता तब भी काम करना। जब लोग कह रहे होते हैं कि तुमसे नहीं होगा तब भी काम करना। यही लगातार मेहनत है। कई बार इंसान मेहनत इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता। लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। आप आज मेहनत कर रहे हैं तो शायद उसका परिणाम आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन की मेहनत आपको आपके लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जा रही है। असफलता से डरना बंद कीजिए दोस्तों। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है। असफलता तो सफलता की तैयारी है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको असफलता का सामना जरूर करना पड़ेगा। कभी आपका बिजनेस फेल होगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगी, कभी परीक्षा में नंबर कम आएंगे, कभी कोई आपका साथ छोड़ देगा, कभी आपकी मेहनत का परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन उस समय खुद से यह मत कहना मैं हार गया। खुद से कहना मुझे एक रास्ता समझ आया जो काम नहीं करता, अब मैं दूसरा रास्ता तलाश करूंगा। हार और सीख में फर्क सिर्फ सोच का है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वह एक दिन सफलता के बहुत करीब पहुंच जाता है। नंबर 4, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। आज के समय में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए ख़राब कर लेते हैं क्योंकि वे लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। वह देखता है कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का बड़ा घर है, किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की नौकरी अच्छी है और फिर वह सोचता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपको सिर्फ उसकी सफलता दिखाई दे रही है, उसकी मेहनत नहीं। आप उसकी मंजिल देख रहे हैं, उसका संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना मत कीजिए। कल आप जहाँ थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनिए। अगर कल आप 1 घंटा काम करते थे आज 1.5 घंटा कीजिए। अगर कल आप कुछ नहीं सीखते थे आज कुछ नया सीखिए। आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि आपके पुराने रूप से है। नंबर 5, मुश्किल समय में धैर्य रखिए। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। कभी ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ से समस्याएं दिखाई देगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन पैसा नहीं आएगा। आप अच्छा करेंगे लेकिन आपको
लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, आप किसी पर भरोसा करेंगे और वही इंसान आपको धोखा दे सकता है। उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। याद रखना, खराब समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह मुश्किल समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस आपको उस अंधेरे समय में अपनी उम्मीद का दिया बुझने नहीं देना है। नंबर 6, अपने लक्ष्य को रोज याद कीजिए। अगर आपको सच में कामयाब बनना है तो अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। खुद से पूछिए, मैं अगले 1 साल में क्या बनना चाहता हूँ, मुझे कौन सा हुनर सीखना है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आज इसके लिए क्या कर रहा हूँ। लक्ष्य लिखिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, फिर रोज़ उन छोटे कदमों पर काम कीजिए। बड़ी सफलता रोज़ के छोटे छोटे अनुशासनों से बनती है। नंबर 7, अपने समय की कीमत समझिए। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप हर दिन घंटों मोबाइल चलाने, बेवजह लोगों की बातें सुनने और दूसरों की ज़िंदगी देखने में लगा रहे हैं, तो आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। जिस समय दूसरे लोग मनोरंजन में बिता रहे हैं, उस समय आप सीख सकते हैं। जिस समय दूसरे लोग बहाने बना रहे हैं, उस समय आप काम कर सकते हैं। जिस समय दूसरे लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, उस समय आप अपने भविष्य को ऊपर उठाने में लग सकते हो। समय की कद्र करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। नंबर 8, अनुशासन को अपनी ताकत बनाइए। मोटिवेशनल हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कभी आपका मन बहुत उत्साहित होगा और कभी बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए, अनुशासन सीखिए। मन करे या ना करे, काम करना है। थकान हो या परेशानी, अपनी जरूरी काम पूरे करने हैं। लोग साथ दे या ना दे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहना है। यही अनुशासन आपको उन लोगों से आगे ले जाएगा जो मोटिवेशन आने का इंतजार करते रहते हैं। याद रखिए, जब मन कहे कि आज छोड़ दो, उसी समय खुद से कहना है कि आज ही करना है। नंबर 9, अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझकर कीजिए। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच का प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, हमारे बस की बात नहीं है, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी कमियों पर काम करने के लिए कहे, जो आपकी गलतियों से सीखने में मदद करे। और सबसे ज़रूरी, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी सफलता देखकर जले नहीं बल्कि खुश हो। आपका माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है और आपकी सोच आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। आखिरी सांस तक कोशिश करने का जुनून रखिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको एक फैसला करना होगा। मैं रुकूंगा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे लोग कितनी भी बातें बनाए, चाहे शुरुआत में कितनी भी असफलताएं मिले। मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं थकूंगा तो आराम करूंगा, लेकिन हमेशा के लिए रुकूंगा नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो मैदान छोड़कर नहीं जाता। दोस्तों, याद रखिए, कामयाबी कोई जादू नहीं है। कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक रात में आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। कामयाबी रोज़ सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करने का नाम है। कामयाबी उन दिनों में मेहनत करने का नाम है जब कोई आपकी मेहनत देख भी नहीं रहा होता। कामयाबी उस समय खुद पर विश्वास करने का नाम है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही होती है। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हो सकता है आपके पास साधन कम हो सकता है आपके पास पैसे कम हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो, लेकिन आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, सीखने की इच्छा है और हार न मानने का फैसला है, तो आपके अंदर अपनी ज़िंदगी बदलने की ताकत ज़रूर है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, धीरे चलना कोई समस्या नहीं है, देर से सफल होना कोई समस्या नहीं है, बार बार असफल होना भी समस्या नहीं है।
सबसे बड़ी समस्या है कोशिश करना बंद कर देना। इसलिए अगर आपकी मंजिल दूर है तो चलते रहिए, अगर रास्ता कठिन है तो चलते रहिए, अगर लोग हंस रहे हैं तो चलते रहिए, अगर आज परिणाम नहीं मिला तो कल फिर मेहनत कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। और उस दिन आपकी सबसे बड़ी जीत सिर्फ पैसा या नाम नहीं होगी, आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आपने खुद को साबित कर दिया होगा। इसलिए आज मैं अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी असफलताओं से डरूंगा नहीं, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं रोज़ कुछ नया सीखूंगा, मैं रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। और सबसे ज़रूरी, मैं मेहनत करना कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखिए मेहनत का परिणाम कब मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करते रहना हमारे हाथ में ज़रूर है। आप चलते रहिए, आप सीखते रहिए, आप गिरकर उठते रहिए, आप खुद पर विश्वास करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जीत हमेशा सबसे तेज़ दौड़ने वाले की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो सबसे आखिर तक दौड़ता है। रुकिए मत, थकिए तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन अपने सपनों से रिश्ता मत तोड़िए। आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल की कहानी लिखेगी। धन्यवाद।